योग एक विषय के रूप में किसी महासागर जितना विशाल है। व्यक्ति इसमें जितनी गहराई तक उतरता है, उसे गूढ़ रहस्य का उतना ही ज्ञान होता जाता है, जो किसी के व्यक्तिगत ज्ञान से परे होता है। यह किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क की बुद्धि को और आध्यात्मिक हृदय को ज्ञान को धारदार बनाता है। इसका अभ्यास करने वाले अपने अंदर सर्जनात्मकता का इसका अभ्यास करने वाले अपने अंदर सर्जनात्मकता का विकास कर पाते हैं। इससे उन्हें बौद्धिकता के साथ साथ विकसित होने और अपने अनुभवजन्य ज्ञान को अभिव्यक्त कर न केवल अपने आप को समझने का अवसर मिलता है, बल्कि समाज, समुदाय और मानवता के साथ भी वे अनन्य रूप से जुड़ पाते हैं। पतंजलि अत्यधिक बुद्धिमान होने के कारण न केवल योग सूत्रों के क्रम का ध्यान रखते हैं, बल्कि अपने शब्दों और अपनी रचना को इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं कि वह उनके समय के साथ साथ वर्तमान समय के समाज की आवश्यकता के अनुरूप प्रतीत होता है। यौगिक ज्ञान को लेकर उन्होंने जितने अवलोकन और ध्यान के पश्चात टिप्पणी की है, वह उनके समय के लोगों की बौद्धिक क्षमता के अनुरूप था। आज भी उनकी अभिव्यक्ति और दर्शन प्रासंगिक है। पतंजलि का योग दर्शन माता पिता द्वारा अपने बच्चों को दिए जाने वाले मार्गदर्शन के समान है। माता पिता शिक्षा का आरंभ उस नैतिक ज्ञान से करते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि क्या कहना है, क्या करना है तथा क्या नहीं करना और करना चाहिए। साथ ही जो स्वस्थ विकास के अनुकूल नहीं है, उस पर पाबंदी भी लगा देते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि यम और नियम यानी व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक व्यवहार के सिद्धांत है, जो यौगिक सिद्धांतों के मूल मंत्र है। बच्चों को उनके माता पिता खेलने कूदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि न केवल उनका शरीर बलवान बने, बल्कि वे नए नए मित्र भी बना सके। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार पतंजलि ने अपने आसन और प्राणायाम की व्याख्या व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक पद्धति के रूप में की है, जिसे व्यक्ति अपने शरीर के सभी तंत्रों को सुचारू रखता है और उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने में सफल रहता है। आजकल की भागदौड़, तनाव और चिंता से भरे जीवन में किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आसनों और प्राणायामों से न केवल मन और शरीर का बोझ हल्का होता है, बल्कि उसमें तन और मन के बीच एक मधुर संबंध भी स्थापित होता है। माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए स्कूल कॉलेजों में भेजते हैं, जहाँ वे इस संसार से जुड़ी बातों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा अपने साथ रहने वाले से उचित व्यवहार करना सीखते हैं। कुछ इसी प्रकार पतंजलि ने प्रत्याहार, ध्यान और धारणा का ज्ञान दिया है, जिससे मनुष्य को मन पर नियंत्रण, स्थिरता और सभ्यता से जीने का सबक मिलता है। चूँकि समाज शिक्षित लोगों के व्यवहार पर नज़र रखता है और उनके व्यवहार को शिष्टता के मानक स्तर से नीचे पाए जाने पर टिप्पणी करता है, इसीलिए योग के ये 3 विधियाँ व्यक्तियों और टिप्पणीकारों के लिए हैं, जिससे वे अपने आत्मा की खोज के लिए अपने मन का प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों उन्हें अहंकार और दंभ के दायरों से बाहर निकालकर व्यक्तित्व जगत के स्थान पर अवैयक्तिक कृपा या दिव्य व्यक्तित्व की ओर ले जाते हैं। यह शरीर एक साम्राज्य के समान है। अहम या पुरुष इसका सम्राट होता है। बुद्धिमत्ता प्रधानमंत्री के समान होती है। मैं
सेनापति होता है, श्वास रक्षा मंत्री होता है, जबकि मन गृह मंत्री होता है। संवेदी अंग सैन्य अधिकारियों का काम करते हैं और कार्य करने वाले अंग उन सैनिकों के समान होते हैं जो आदेशों का पालन कर राष्ट्र की रक्षा करते हैं। यदि उनके कर्तव्य में कोई सामंजस्य नहीं होता है तो उस राष्ट्र पर शत्रु कब्जा जमा लेते हैं। इसी प्रकार शरीर यानी साम्राज्य की रक्षा योग के किले की जी जाती है, जिससे कि राजा यानी आत्मा रोगों, व्यथा तथा असंतुष्टि से मुक्ति एक विशुद्ध आनंद से भरा जीवन व्यतीत कर पाता है। पतंजलि का योग यही सीख देता है। यह हमें आनंद की परम